हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें बोला है कि Q पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट डाला है उसकी लेंथ बताई है 24 सेंटीमीटर और जो पॉइंट Q हमने लिया है जहाँ से हमने टेंजेंट डाला है उसकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। हमें इस सर्कल की रेडियस बतानी है। तो एक पॉइंट Q ले लेते हैं जहाँ से हम एक टेंजेंट डाल देते हैं इस सर्कल पर। ये पॉइंट Q ले लेते हैं और इस पॉइंट Q से हमने इस सर्कल पर एक टेंजेंट ले लिया और मान लेते हैं कि ये टेंजेंट हमारा सर्कल को P पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर को हम नाम दे देते हैं O, ठीक। अब इन्होंने क्या क्या बताया है, टेंजेंट की लेंथ हमें बताई है 24 सेंटीमीटर, मतलब QP की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 सेंटीमीटर और सेंटर से Q का डिस्टेंस भी हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम ले लें, ठीक है। OQ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 25 सेंटीमीटर। अब हमें इस सर्कल की रेडियस बतानी है, मतलब हमें OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि जो हमारा टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये है थ्योरम 10.1, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है और पहले तो ये बता दें कि इस सर्कल का सेंटर हमने लेट किया है O और ऐसा माना है कि जो टेंजेंट है ये सर्कल को P पॉइंट पर टच करता है। तो ये दो बातें आप लिखेंगे, let the center of circle is O and tangent from point Q touches the circle at point P। अब हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो आप लिखेंगे जो चीज़ें गिवन हैं। हमारे पास में इस टेंजेंट की लेंथ है, मतलब QP की वैल्यू है, QP है 24 सेंटीमीटर और OQ की वैल्यू है हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि जो OP है परपेंडिकुलर है QP के, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस OP इज़ परपेंडिकुलर टू QP और क्यों है ये परपेंडिकुलर, तो रीज़न लिखेंगे जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप लिखेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहाँ से होता है ये परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ये वाला एंगल है, एंगल P यानी एंगल OPQ, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो गई, ठीक है। और अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें ट्राइंगल OPQ में, तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास में एक एंगल 90 डिग्री आ गया है। एंगल OPQ की जो वैल्यू है ये रहेगी 90 डिग्री। अब हम इसे राइट ट्राइंगल बता सकते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल OPQ, ठीक है। कहाँ बन रहा है 90 डिग्री, P पर। तो 90 के सामने हमारा होता है हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम ले लेंगे परपेंडिकुलर और इसे हम ले लेंगे बेस, मतलब हमारा OQ हो जाएगा हाइपोटेनस, OP हो जाएगा परपेंडिकुलर और QP हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस लगाते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है H² इक्वल टू P² प्लस B², ठीक। H² मतलब OQ का स्क्वायर हो जाएगा, P² मतलब OP का स्क्वायर जो कि रेडियस है, जो कि हमें फाइंड करनी है, और QP का स्क्वायर वैल्यू रख दें। OQ की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस QP की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर रख देते हैं 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 अगर आप करते हैं तो ये आता है आपके पास में 625 इक्वल्स टू में चल रहा है हमारा OP²। और फिर से अगर हम 24 इंटू 24 करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 576, ठीक है, 576। अब इस 576 को देखें तो ये प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, मतलब 625 में से हम माइनस कर दें 576 को, तो हमें मिल जाएगी OP² की वैल्यू, ठीक है।
OP² इक्वल्स टू 625 में से अगर आप 576 को माइनस करते हैं ये बचेगा आपका 49 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो OP इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा आपका 49। अब 49 का आप रूट निकालते हैं तो 7 7 या 49 होता है, मतलब रूट से बाहर आ जाएगा आपका 7, तो OP की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है, हैंस जो रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर